सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के संदर्भ में प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड, कैकेयी माँ ने वरदान मांगा हुआ है, दशरथ ने समझाया है, कैकेयी मानती नहीं है। सुमंत्र को बुलाया जाता है। राजा ने कहा, कैकेयी कहती है कि पहले राम को बुलाओ। राम जी आते हैं, कारण पूछते हैं। दशरथ जी कुछ बताते नहीं है, कैकेयी सब कुछ बताती है। पुनः राम जी अब पिता को समझाते हैं कि इस छोटे से काज के लिए आप इतना दुखी होते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं वन में वास करके पुनः आपके चरण कमलों की सेवा में उपस्थित हूँ। फिर पिता से राम जी कहते हैं कि मैं माँ से आज्ञा लेने के बाद वन जाते समय पुनः आपसे प्रणाम करने आऊंगा। ऐसा कह के राम जी चल पड़ते हैं। पूरे नगर में यह बात व्याप्त हो गई है। लोग जो है दुखी हो गए हैं, आर्त हो गए हैं। ज्येष्ठ जो स्त्रियां हैं वह कैकेयी को समझा रही हैं कि ऐसा क्यों तुम कर रही हो। सब लोग सोच में पड़े हुए हैं कि सिय के पिय सिंह परी हरि लखन की रही हैं धाम। सीता जी क्या राम जी के साथ जाएंगी अथवा नहीं, लक्ष्मण साथ रहेंगे या जाएंगे, और भरत जो है कैसे राज करेंगे राम के बिना, और दशरथ जी राम के बिना कैसे जिंदा रहेंगे। यही चर्चा चारों ओर चल रही है। जो स्त्रियां कैकेयी को समझा रही हैं वो आगे कहती हैं कि अस विचारि उर छाड़ऊ को भू शोक कलंक कोठी जनी होबू। ऐसा विचार करके क्रोध त्याग दो, तुम शोक की कोठी न बनो। भरत ही अवश्य देव जुबराजू। भरत को युवराज बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन कानन का राम कर काजू। लेकिन वन में राम का क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे। राम जी राज की, राम जी को राज करने की कोई इच्छा नहीं है। धर्म धुरीन विषय रस रूखे। वे तो धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं, विषय रस से रूखे हैं, अर्थात विषयों में उनकी कोई रुचि नहीं है। राज जो है भोग प्रदान करता है, भोग वही करता है जो जिसकी विषयों में रुचि है। राम जी धर्म को धारण करने वाले हैं। धर्म क्या है? धर्म यही है जो सही है उसका पालन करना। विषय रस विषय को बढ़ाता है, मन को ललचाता है और अधर्म की ओर ले जाता है। लेकिन राम जी धर्म की धुरी है, विषय से कुछ लेना देना नहीं है। गुरु गृह बसहु राम तज गेहु। स्त्रियां कहती हैं कि राम जो है राजमहल को छोड़ के गुरु जी के यहाँ रुक जाए। नृपसन अस बर दूसर लेवो। राजा से आप दूसरा बर मांग लो कि राम जी महल छोड़ के गुरु जी के यहाँ 12 साल रह ले, 14 साल रह ले। आगे स्त्रियां कह रही कि जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। स्त्रियां कहती हैं अगर जो हम लोग कह रहे हैं अगर आप मानती नहीं हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जो परिहास कीन कछु कोई। अगर आपने हंसी हंसी में राम जी को वनवास मांग लिया है तो कहीं प्रगट जना वहु सोई। तो ऐसा दशरथ जी को बता दीजिए कि यह बात सच्ची नहीं है, मैंने हंसी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु। देखिए क्या भाव है।
स्त्रियां कहती हैं राम जैसा पुत्र कहीं वन में भेजने योग्य है। राम सरिस सुत कानन जोगो, राम जी जैसा सरीखा पुत्र वन में भेजने के लिए है। और तो और काह कहिए सुनि तुम कह लोगो, आपने राम को वन भेजा, आपने दूसरा वर मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास, तो काह कहीं, क्या लोग कहेंगे, किस चीज से सुनी, सुन करके कि आपने 14 वर्ष का वनवास मांगा, ऐसा सुन के आपके लिए लोग क्या कहेंगे। काह कही सुनी तुम कहूं लोगो, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। इसलिए स्त्रियां कहती हैं कि उठहु बेग, जल्दी से उठिए, सोई करहु उपाय, वह उपाय करिए, जल्दी उठिए, वह उपाय करिए, जेहि विधि सो कुकलंक नसाई। माताएं स्त्रियां सब समझा रही हैं, कहती हैं कि जल्दी उठिए, वह उपाय करिए जिससे यह शोक दूर हो जाए, कलंक जो लगा है, कलंक जो लग रहा है वह मिट जाए। गोस्वामी जी ने आगे इसी बात को छंद में बद्ध किया है। हे जय भांति शोक कलंक जाए, उपाय करि कुल पालहि। जिस तरह से शोक और कलंक दूर हो, उसका उपाय करके कुल की रक्षा करिए। हठि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालही। बन जाते हुए राम जी को लौटा लाइए, रोक लीजिए, बन जाते हुए राम जी को लौटा लीजिए और दूसरा वर मांग लीजिए। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। जिमि भानु बिनु दिन, सूर्य के बिना जैसे दिन, प्राण के बिना जैसे शरीर, और चंद्रमा के बिना जैसे चांदनी महत्वहीन होती है, तिबि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझि दाव जिय भामिनी। ऐसे ही राम जी के बिना अयोध्या निष्प्राण हो जाएगी। सारी स्त्रियां समझा रही हैं कि जैसे बिना प्राण के देह का कोई महत्व नहीं, सूर्य के बिना उसका प्रकाश नहीं हो सकता, चंद्रमा के बिना चांदनी नहीं हो सकती, उसी तरह से अयोध्या बिना रामचंद्र जी के निष्प्राण दिखेगी, महत्वहीन हो जाएगी। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखियों ने कैकेयी को समझाया है, वह समझाया है जिसका परिणाम हितकारी है। सखिन सिखावन दीन, सखियों ने शिक्षित किया है, जो कि सुनत मधुर परिणाम हित, जो सुनने में भी अच्छा है वो परिणाम हितकारी है। लेकिन कैकेयी ते कछु कानन कीन, उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि कुटिल प्रबोधि कुबरी, क्योंकि मंथरा की सिखाई हुई कैकेयी ने उस पे ध्यान भी तनिक नहीं दिया। उतरुन देई दुसहरि सरूखी, मृगिन चितव जनु बागिन भूखी। कोई कोई उत्तर नहीं देती है, वह ऐसे दिखाई दे रही है जैसे मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। वह तो अयोध्या को, वह तो राम को के बारे में वैसा ही सोच रही है जैसे भूखी बाघिन जो है हिरन को देखती है।
उतरु न देई दिस रूखी। क्रोध के मारे कोई उत्तर नहीं दे रही है। राजु करत यह दय बिगोई, कीन सियस जस करई न कोई। एहि विदे भिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। सभी लोग जो है स्त्री पुरुष कहते हैं कि राज्य, इसके पास राज्य था, राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट करता हुआ, विधाता कैकेयी के प्रतिकूल हो गया, इसलिए राज्य जो है नष्ट हो गया। इसने जैसा कुछ किया, कैकेयी ने जैसा, कीन सी अस जस करही न कोई। कैकेयी ने वो किया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इस तरह से बिलखते हुए अयोध्या के नगर और नारी कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं। जरहि बिषम जर लेहि मुसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चरगन सुख तो पानी। जैसे तालाब में जब पानी कम होने लगता है तो जो जलचर हैं विकल हो जाते हैं, वही राम जी बन चले जाएंगे। प्रजा व्याकुल हो गई है। अत विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पही राम गोसाई। सारे स्त्री पुरुष दुखी हैं और इधर राम जी कौशल्या के पास पहुंचते हैं। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। भगवान प्रसन्न है, माथे पे कोई चिंता की लकीरें नहीं है। मिटा सोच जनि राखे राऊ। राम जी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि राजा फिर से रोक लें। नव गई अंधु रघुवीर मनु राजू अलान समा, छूट जानी बन गवन सोनी नंदु अधिकान। राम जी का मन जो है वन गमन के लिए, वन में जाने के लिए लालायित हो रहा है। उनको लगता है कि फिर कहीं ऐसा कुछ न हो कि मेरा जो है वन गमन जाना रुक जाए। रकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम किया है। दीनी आशीष लाई उर्ली ने, माँ ने आशीर्वाद दिया है, हृदय से लगाया है। भूषण बसन निछावर कीने, गहने और कपड़े न्यौछावर किए हैं राम जी पे। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोदरा के पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनत पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। राम जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। माँ ने हृदय से लगाया है, माँ ने प्रेम बढ़ाया है। भगवान के कमलवत शरीर को देख के माँ और प्रसन्न होती हैं। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली बचन मधुर महतारी। कहो तात जनली बलिहारी, कबई लगन मुद मंगलकारी। कौशल्या जी राम जी से पूछती हैं कि बेटा कब वह मंगल में लगन है। सुकृत शील सुख सीव सुआई, जन्म लाभ कही अवधि घाई। माँ कहती हैं कि मेरे पुण्य जो है पूरे हुए और अब पुण्य का फल आपका राज्याभिषेक, तुम्हारा राज्याभिषेक जो मैं देखूंगी वो मेरे पुण्यों का फल है। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अघाई। आपका राज्याभिषेक देखना मेरे जन्म लेने के लाभ की, मेरा जन्म सफल हुआ, इसको यूं समझें।
माँ कहती हैं तात जाऊ बल भी एक नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। जल्दी से स्नान करिए, जो अच्छा लगे खाइए। पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़ी बार जाए बली मैया। कुछ खा लेना तभी पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। मात बचन सुन अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरुके फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मन भंवर न भूला। माता कौशल्या ने जो बातें कही, इसके बावजूद भी राम जी का मन रूपी भंवरा उस पे मंडराया नहीं, उनमें लगा नहीं। कहाँ लगा? धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदु जानी। धर्मात्मा, धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री राम जी ने धर्म की गति को जान के माता से अत्यंत प्रेम से कोमल वचनों को बोलते हैं। देखिए राम जी क्या कह रहे हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। हे माँ, मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, जिससे मेरी वन की जो यात्रा है वो मंगल हो। जन स्नेह बस धर पसी बोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। प्रेम के वशीभूत होके डरना नहीं माता, आपकी कृपा से जो मेरी वन यात्रा होगी वो आनंदमय होगी। बरस 4-10 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रवान। वन में 14 साल रह के और पिताजी के वचनों को पूर्ण करके आई पाए पुनि देखी हूँ। लौट के आऊंगा, आपके चरण कमलों का दर्शन करो। मन जनि कर सिमलान। अपने मन को छोटा न करिए, दुखी न करिए। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर करके। राम जी के मधुर वचन माँ के हृदय में बाल के समान लगते हैं। सहम सूख सुन शीतल बानी, झिम जवास पर पावस पानी। कहीं न जाय कुछ हृदय विषादु, मनो मृगे सुनी के हरिनादु। माँ को जो राम जी ने कहा है सुन के जो विषाद हुआ है वो कहाँ नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे सिंह की गर्जना सुन के हिरनी जो है विकल हो गई हो। तो यहाँ पे राम जी ने जो माँ को कहा कि मैं बन जाऊंगा, उस वाणी को सुन के माँ सहम गई हैं। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जई खाई मिनि जनु मापी। धर धीरज सुत पदन निहारी, गद गद वचन कहति महतारी। कौशल्या माँ धैर्य धारण करती हैं, राम जी के मुख को देखते हुए पुनः बोलती हैं। तात पितै तुम प्राण प्यारे। हे पुत्र, आप तो राजा जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। देख मुदित नित चरित तुम्हारे। हे बेटा, आपके चरित्र को देख के, हे राम, आपके चरित्र को देख के राजा रोज प्रसन्न होते हैं। राजु देन कहूँ शुभ दिन साधा। राज्य देने के लिए, युवराज बनाने के लिए ही तो शुभ दिन साधा था, विचरवाया था। राजु देन कहूँ शुभ दिन सादा, कहो जान बन के ही अपराधा। राज्य देने के लिए ही तो लगन दिखाई थी, शुभ दिन का शोध किया था, विचार करवाया था। अब किस अपराध में बन जाने के लिए कह दिया।
तात सुनावहु मोई निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। माँ कहती है कि हे बेटे, इसका कारण सुनाओ। दिनकर कुल को जलाने के लिए कौन अग्नि हो गया? निरखि राम रुख सचिव सुत का, कारण कहो बुझाई। सुन प्रसंग रही मूक जिन, दशा बरन नहीं जाई। राम जी का रुख देख के मंत्री के जो पुत्र हैं, उन्होंने सारी बात जो है कौशल्या को बता दी। और जब कौशल्या ने यह सुना कि राम जी को 14 वर्ष वन में जाना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा, तब माँ के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता है। सुन प्रसंग रही मूक जिमी। सब बात सुनने के बाद माँ जो है मूक हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। दशा बरने नहीं जाई, और उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राखे न सकै न कही सक जाऊ, दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर घाल किराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। माँ की स्थिति है कि न वो कह सकती है कि राम जी रुक जाओ, न जाने के लिए कह सकती हैं। दोनों ही प्रकार से हृदय में पीड़ा उठ पड़ी है। मन में सोचती है, लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे तो चंद्रमा थे, लेकिन लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छुंदर केरी। राखौ सुतई करऊं अनुरोध, धर्म जाय अरु बंधु विरोधो। माँ कहती हैं, सोचती हैं कि अगर मैं राम को रोक लूं, न जाने का उनसे अनुरोध करूं, तब धर्म जाए, धर्म चला जाएगा। अरु बंधु विरोधो, भाइयों में विरोध हो जाएगा। कहूँ जान बनताओ बड़ियानी, संकट सोच विबस भई रानी। बहुर समझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। माँ कहती है कि कहूँ जाऊ बनताओ बड़ी हानि। अगर राम को मैं बन जाने के लिए कहती हूँ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, हानि होगी। संकट सोच विबस भई रानी। रानी जो है कौशल्या माँ जो है सोच में पड़ जाती हैं। फिर अपने मन को समझाती हैं। बहुर समझती है धर्म सयानी, भरत राम भरत दो सुत समझानी। फिर माँ ने अपने मन को समझाया है और राम और भरत को समान मान के सरल सुबाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। कौशल्या माँ धैर्य धारण करके बोलती है। तात जाऊं बल कीन्योनी का, हे पुत्र बड़ा अच्छा किया आपने। पितु आय सब धर्म का, पिताजी की आज्ञा का पालन जो है सब धर्म है। कहने का अर्थ है धर्म कहाँ है? श्रेष्ठ की आज्ञा पालन में। श्रेष्ठ की आज्ञा पालन अगर आप करते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। तात जाऊं बल कीन्योनी का, पितु आयसो सब धर्म कोटि का। पिता की आज्ञा का पालन धर्म की शिरोमणि है, लिखा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राजू देन कहीं दीन बनो, मोइन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतई भूपति, प्रजय प्रचंड कलेसु। राजू देन कई दीन बनु। कौशल्या जी कहती हैं, राज्य देने के लिए कहा था, अब बन दे दिया है। मोहिन सो दुख लेसु, मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। लेकिन तुम बिनु भरत ही, तुम्हारे बिना भरत जी, भूपति ही राजा जी,
प्रचहि प्रचंड कलेसु, और प्रजा जो है दुखी रहेगी। कौशल्या माँ आगे कहती कि जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। राम जी से कौशल्या जी कहती हैं अगर केवल पिता ने आज्ञा दिया है तब मत जाओ। जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। बन जाने के लिए अगर पिताजी की आज्ञा हो तो मत जाओ। तो जन जाहु जानी बड़ी माता। माता को तब पिता से भी बड़ा मान के वन न जाओ। जो पितु मातु कहो बन जानना तो कानन सत अवध समाना। गोस्वामी जी ने लिखा अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो वन जो है सैकड़ों अवध के समान होगा, अर्थात कोई सुख सुविधा की कमी नहीं होगी। पितु बन देव मातु बन देवी। जो बन के देवता हैं वही आपके पिता होंगे, बन देवी आपकी माता होंगी। खगमृग चरण सरोरुह सेवी। वहां के पशु पक्षी आपके सेवक होंगे। अंत उचित पै बन बासु भय बिलो की होई हरासु। अंत में तो हर राजा को बन जाना है। केवल हे राम आपकी उम्र देख के तकलीफ हो रही है। भय बिलो की ही हो ये हुरासु। हृदय दुखी है तो आपके अवस्था को देख के बड़ भागी बन अवध अभागी। ध्यान रखिए, बड़ भागी और अवध अभागी। अवध पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। जो सुत कहो संग मोहिले हूँ तुमरे हृदय होई संदेहु। कौशल्या माँ कहती हैं कि बेटा अगर मैं भी साथ चलने के लिए कहूँ तो तुम सोचोगे कि कोई संशय है मन में। भूत परम प्रीत तुम सबही के प्राण प्राण के जीवन जी के। हे राम आप सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदयों के जीवन हो। ते तुम कहो मातु बन जाओ मैं सुन बचन बैठ पछताई। यह विचारी नहीं कराऊं हठ छूट स्नेह बढ़ाई। मान मातु करनात बलि सुरत विसर्जन जाई। माँ कहती है कि यह सोचकर झूठा ही स्नेह बढ़ा के मैं हठ नहीं करती हूँ। कौशल्या माता कहती है कि हमारे और आपके बीच में जो नाता है मानी मातु करनात बलि सुरत सुतर सुरत विसर्जन जाई। यह विचार नहीं कर मुहठ झूठ स्नेह बढ़ाई। माँ कहती है कि मैं हठ नहीं करती हूँ। मुझसे माता का नाता मान के भूल मत जाना हे राम, भूल मत जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई झांको पलक नयन की नाई। माँ आशीर्वाद देती है कि वन में रहने वाले देवता आपको जो है जैसे पलकों की रक्षा नयनों की रक्षा पलकें करती हैं उसी तरह से आपकी रक्षा करेंगे। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना तुम करुणा कर धर्म दुरीना। अस विचार सोई करऊ उपाय समय जिय दे भेंट हुआई। कौशल्या राम जी से कहती हैं कि ऐसा विचार करिएगा जिससे अगले 4 साल में समय जब बीत जाए, अगले 14 वर्ष जब आप बिता लें
तो मेरे नेत्रों को आपका दर्शन प्राप्त हो। अस विचार सोई करहु उपाय, सबई जियत जई भेंट हुआई। 14 साल बिताने के पश्चात जो है ऐसी व्यवस्था आप करिए कि सबको आपका दर्शन मिले। जाहु सुखेन बनई बल जामू, करिय नाथ जन परिचित गामू। माँ कहती हैं अपने सेवकों परिवारी जन को अनाथ करके तुम बन जा रहे हो। सब कर आज शुक्र फत बीता, भय कराल काल विपरीता। कौशल्या जी कहती हैं आज सबके पूर्ण जो है समाप्त हो गए हैं, इसलिए राम जी बन जा रहे हैं। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बिरत न जाहि बिलाप कलापा। इस तरह से जो यहाँ लिखा है कि माँ दुखी होती हैं और पुनः राम जी के चरणों में लिपट जाती हैं। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, उनके हृदय में भयानक दुख छाया हुआ है। बरन न जाहि बिलाप कलापा, बिलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम उठाई मात उरलाई, कह मृदु बचन बहुरी समुझाई। माँ ने माँ को उठाया है, हृदय से लगाया है, फिर जो है वचन बोले हैं। समाचार तेहि समय सुनि, सिय उठे कुलाई। जाहि सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। उसी समय यह सुनकर, समाचार सुनकर सीता जी व्यग्र हो जाती हैं और जाके उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर शीश नीचा करके बैठ जाती हैं। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही।